भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित, अगर जानबूझकर कोई पाप कर्म करता है तो उस जीव को तो नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है। ध्यान देना, खासकर मेरी मैया बहन। लेकिन कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं कि हमसे हो भी जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। हाँ? और इन्हें कहते हैं अनजाने में हुए पाप। जाने अनजाने में किए हुए पाप कौन कौन से होते हैं? जैसे आप और हम मार्ग में चल रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, मार्ग में बड़े छोटे छोटे जीवाणु होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख भी नहीं सकते, और हजारों जीव जंतु पैरों के नीचे आए समाप्त हो गए और पाप लग गया, लेकिन हमें पता नहीं चलता। मेरी मैयाएं घर में भोजन सेवा करती हैं, मेरी मैयाएं अपने घरों में झाड़ू सेवा किया करती हैं, बर्तन धोती हैं, वस्त्र धोती हैं। झाड़ू लगाते समय हजारों छोटे छोटे निरपराध जीवों की हत्या हो जाती है नित्य प्रति, और इतने सूक्ष्म होते हैं मेरे भाई बहन कि उन्हें हम आंखों से देख भी नहीं सकते। मेरी मैयाएं घर में चूल्हा जलाती हैं, चूल्हे में लकड़ी प्रज्वलित करती हैं, और सूखी लकड़ी में हजारों छोटे छोटे जीव जंतु वास किया करते हैं। अग्नि प्रज्वलित की, हजारों जीव जंतु जलकर नष्ट हो गए, हमें पाप लगा। इन्हें कहते हैं मेरे भाई बहन जाने अनजाने में किए हुए पाप। हाँ? राजा परीक्षित ने चरण पकड़ लिए भगवान श्री सुखदेव स्वामी के, बोले गुरुदेव, जो जीव जानबूझकर पाप कर्म करते हैं उन्हें तो नरक की यातना भोगनी ही पड़ती है, लेकिन जाने अनजाने में ऐसे पाप हमसे हो जाते हैं, उनसे मुक्त होने का कोई उपाय है? तब भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, बोले परीक्षित, जो जाने अनजाने में हमसे पाप कर्म बन जाते हैं, जीव हत्या हो जाती है, उनसे मुक्त होने का केवल एक ही उपाय है, जिन्हें हम पंच महाभूत यज्ञ कहते हैं। और ये 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से हैं? इतने सरल हैं मेरे भाई बहन कि नित्य प्रति आप और हम अपने हाथों से संपन्न कर सकते हैं। पहला यज्ञ, घर में प्रथम रोटी बने तो उस प्रथम रोटी पर अधिकार किसका होता है? लेकिन आजकल प्रथम रोटी गाय गौ माता को प्रदान नहीं की जाती, वो कहां चली जाती है? सवेरे सवेरे जल्दी ऑफिस जाना है, ब्रीफ के साथ में पकड़ा, आवाज लगाई, बोले सुनती हो जल्दी टाइम हो गया, निकलना है, ब्रेकफास्ट तैयार है कि नहीं? अब पहली रोटी जो गैया का भाग था वो जल्दी जल्दी में पतिदेव की थाली में रख दी। अब पतिदेव जब गैया का भाग खाएंगे तो कान नीचे को हो जाएंगे, गैया जैसे, गैया बन गए। अब दिन भर घर में साम्राज्य आपका है, प्रेम से बोलो जय श्री। आपको जो करना है सो कर सकते। दूसरी रोटी पर अधिकार होता है मेरे भाई बहन अतिथि का। यदि अतिथि घर में रुका हुआ है, आया है, तो द्वितीय रोटी गैया के बाद अतिथि के लिए। लेकिन पतिदेव जल्दी जल्दी जा रहे हैं, गैया का भाग तो परोस ही चुके हैं। अब शाम को लौटेंगे फिर मौका मिलेगा नहीं, सो डाइनिंग टेबल पर महाराज थाली परोसी और दूसरी जो अतिथि वाला भाग है स्वयं पतिदेव की थाली में ही बैठ गए। प्रेम से बोलो जैसे।
ना, जो जाने में अनजाने में किए हुए हमसे पाप कर्म हैं मेरे भाई बहन, उनसे मुक्त होने के लिए पंच महाभूत यज्ञ कहे गए। प्रथम रोटी गौमाता को अर्पित कर दीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस समय ऑल वर्ल्ड में मेरी बात सुनी जा रही है इस YouTube चैनल के माध्यम से। अगर भारतवर्ष की मेरी मैया बहन केवल संकल्प कर ले अपने मन में कि घर में प्रथम रोटी जब बनेगी तो गौमाता को प्रदान की जाएगी, तो मैं डिम डिम घोष करके आज आप सबके मध्य में यहां से चैलेंज कर रहा हूं कि भारतवर्ष की जो गौमाता की परिस्थिति है, मारी मारी घूम रही है, वो कदापि भूखी नहीं रह सकती। जय हो। असमय जो काल के गाल में समा जाती है मेरी गौमाता, जैसे मां का दर्जा प्राप्त है इस पवित्र भूमि में। वो कदापि भूखी नहीं रह सकती, तड़प नहीं सकती, गलत हाथों में नहीं जा सकती मेरे भाई बहन। तो प्रथम यज्ञ संपन्न हो गया, आपने प्रथम रोटी गौमाता को अर्पित कर दी। दूसरा यज्ञ है मेरे भाई बहन, यदि घर में अतिथि आया है तो पहले उसे भोजन करें, और यदि अतिथि घर में नहीं है तो दूसरी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करें, थोड़ा सा घृत मिलाएं, घी मिलाएं, थोड़ी सी शुगर मिलाएं महाराज, और अग्नि भोग अर्पित करें। आपका दूसरा यज्ञ संपन्न होगा। 10-5 ग्राम आटा लें, छोटी छोटी गोलियां बनाएं, नदी सरोवर अथवा तालाब जहां मछलियों का वास होता है, अपने हाथों से मछली भोजन कराएं। ये तीसरा यज्ञ संपन्न हो गया। 10-5 ग्राम आटा लें मेरे भाई बहन, और वृक्षों की जड़ों में प्राय चींटियों का वास होता है, अपने हाथों से चींटी भोजन कराएं। ये चौथा यज्ञ संपन्न हो गया। और 5वां यज्ञ क्या है? अरे ओ मैया तेरे हाथ जोड़ू, बात मत कर। मिश्रा जी ने 7 दिन बोलने का सर्टिफिकेट केवल मुझे दिया है, आप सबको सुनना है, केवल बोलना नहीं। और चिंता मत करो जी, अब तो चौथा दिन है, सबसे परिचय हो गया है मेरा, सबका एड्रेस और नाम तक पता चल गया है मुझे। मेरी कथा जब विराम लेगी तो एक एक दिन सबके घर रुकेंगे, और जीवन की जो भी आपकी कथा हो सब अपनी अपनी कथा सुनाना, मैं सुन के जाऊंगा। प्रेम से बोलो जय श्री। लेकिन अभी निवेदन है आपसे कि 7 दिन तक केवल और केवल यहाँ पर इस स्थान पर मुझे बोलना है, आपको केवल सुनना है, मौन होकर। अगर बोलना ही है तो बीच बीच में जो राधे कृष्णा बोला जाता है, केवल वही बोलने की अनुमति। 5वां और अंतिम यज्ञ है मेरे भाई बहन, ध्यान देना। अ माने नहीं, तिथि माने समय, जिसका आने पहले से आने का कोई प्रोग्राम नहीं है आपके यहाँ, पहले से आने की कोई सूचना नहीं है, कोई समय निश्चित नहीं है, बस उसी को अतिथि कहा गया। और हमारी भारतीय संस्कृति कहती है बोले अतिथि देवो, अतिथि को वजन मत मानो, उसे भगवान के समदृश्य समकक्ष मानकर, और जैसी भी टूटी फूटी सेवा घर में है भाव के साथ प्रदान करें उसे। अभी 3-4 महीने पहले गिरिराज परिक्रमा मार्ग में कथा चल रही थी मेरी। गुजरात के आयोजक थे, उन्होंने परिक्रमा मार्ग में ही कथा कराई, और बढ़िया घास फूस की कुटिया बनाई,
बोले महाराज जी का निवास यहीं होगा। तो एक खेत की मेड़ पे बिल्कुल एकांत में कुटिया बनाई गई, और जो 7 दिन मेरा वहां जो भजन हुआ है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कथा से पहले तकरीबन 4 घंटे मेरा पाठ चलता है कि यदि कोई कमी छूट जाए सारे प्रोग्राम में तो उसकी पूर्ति हो जाए। रात्रि का समय था महाराज, भोजन करके जैसे मैं लेटने को हुआ, पीछे के यादव खेत में ही उन्होंने मकान बना रखा था, यादव थे। अब ब्रज में तो 24 घंटे यात्रा चालू रहती है महाराज, कभी नॉन स्टॉप बंद होती ही नहीं। हाँ? कोई संत थे और यादव जी के दरवाजे पर आकर बोले भैया जय श्री कृष्ण। यादव जी निकल कर आए दरवाजे पर, बोले महाराज जी जय श्री कृष्ण, आदेश। बोले भैया रात्रि हो गई है और मैं चाहता हूं विश्राम चाहता हूं। बड़े भले आदमी थे यादव जी, उन्होंने कहा बोले महाराज ये तो बड़ी कृपा है आपकी, जो आपके चरण, संत के चरण मेरी कुटिया में अचानक पड़े हैं, आइए। सो अंदर बुला लिया महाराज बैठक में। यादव जी गए अंदर, श्रीमती जी से निवेदन किया, बोले सुनो, बोले एक संत भगवान आए हैं और कुछ भोजन पानी हो जाए। और पति पत्नी की जो बात चल रही थी, रात्रि का समय था महाराज, तो पूरी आवाज आ रही थी कुटिया तक। मैंने कही हे भगवान। वो श्रीमती जी बोली, बोले आप तो ना दिन देखते हो ना रात देखते हो, ये क्या तरीका है? रात के 10:30 बज गए, बर्तन धो के मांज के और मैंने रख दिए, सबका भोजन हो चुका है पूर्ण, और आप कह रहे हैं बोले संत आ गए तो भोजन बनाओ। बोले हम पे नहीं बनेंगे। ये भैया बैठे हैं इधर मेरे, मैंने कि भैया आप इधर खड़े हो जाना, अगर बाई दबे संत अगर लौट के जा रहे हो तो आप बुला के लाना, भंडारी रहता है साथ में, मैं भोजन करवाऊंगा। हाँ? लेकिन गिरिराज भगवान की कृपा हुई इतने में, यादव जी के साले साहब आए उसी क्षण घर में। अब आप विचार करो सब लोग, क्या यादव जी को कहना पड़ा होगा कि भोजन बनाओ, साले साहब आए? तो ऐसी परिस्थिति नहीं आना चाहिए जीवन में। ये बैठे हैं हमारे भी बगल में दीवाले बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। अब एक समय सीमा पर आना हो, तय समय पर आना हो, तब तो अच्छे लगते हैं, लेकिन चाहे जब मन आ गया तभी चलो। श्रीमान जी का पदार्पण हुआ, इनकी बहन जी बोली, बोले भैया आए उनसे भोजन की तो पूछ लो आप। मैंने भोजन की पूछना है? बोले हाँ पूछ लो ना। मैंने कि भैया जी भोजन करके आए हो कि घर जाके करोगे? प्रेम से बोलो जय श्री। हाँ जब पूछ रही है कि भोजन करके आए हो कि घर जाके करोगे, पूछ लिया मैंने। तो 5वां यज्ञ है मेरे भाई बहन, अतिथि सेवा। और भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित, जो जीव इन 5 प्रकार के यज्ञों को अपने हाथों से संपन्न करते हैं, उनके जीवन में जाने अनजाने में किए हुए पापों से जीव मुक्त हो जाता है, फिर उस जीव को यम यातना नहीं भोगनी पड़ती।